तुम्हें क्या लगा था मैं नहाती नहीं हूँ इसलिए मेरे यहाँ पे कालापन है? ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा होगा कि भैया तुम नहाते नहीं हो, तुम्हारे यहाँ पे कालापन कैसे है? और आपके भी अगर ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम उन लोगों में देखी जाती है जो ओबीज है, मेरे जैसे मोटे हैं, और या फिर जिनको डायबिटीज है, टाइप 1 टाइप 2 बोथ में, क्योंकि इसको बोलते हैं अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, जो मैल जैसा दिखने वाला कालापन आपकी गर्दन पे, आपके इस एरिया में, ग्रॉइन एरिया में, बैक में या बॉडी के किसी भी पार्ट पे है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आपसे वो साफ नहीं हो रहा, आपने सारा कुछ करके देख लिया, आपने बर्तन धोने वाला जो वो मांजने वाला होता है ना, वो लोहे से वाला, मेटल से वाला, आपने वो भी रगड़ के देख लिया, आपने वो जो पैरों पे रगड़ने वाला पत्थर होता है आपने वो भी रगड़ के देख लिया, फिर भी आपका कालापन नहीं गया, तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है। मेरे 2-3 पेशेंट्स में मैंने इंप्रूवमेंट देखी है स्क्रबिंग वाली रूटीन से, वो अपने जैसे पार्लर वाली लेडी से उन्होंने करवाई स्क्रबिंग स्टीम के साथ, बाद में अल्फा आर्बिटन सीरम, कुछ लोगों को उससे असर आया है, कुछ लोग जो है वो रेटिनॉल से फर्क यहाँ पे नजर आया उन लोगों को, कुछ लोगों को सिर्फ स्क्रबिंग से भी असर नजर आया, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। ज्यादा इसका अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए पहले तो अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाओ, पता करो कि कहीं कोई डायबिटीज नाम की प्रॉब्लम तो नहीं पड़ रही है तुम्हारे शरीर में, अगर तुम मेरे जैसा खाना खाते हो स्पेशली। सेकेंड चीज, अगर डायबिटीज है आपको ऑलरेडी तो इसको ठीक करने के चांसेस जो है वो तभी ठीक हो सकते हैं अगर आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चल रही है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर की केयर से थोड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये दिक्कत आ रही है, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवा लिए, शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी ये आपकी प्रॉब्लम है, तो अपना वेट अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करो। मेरे जैसे कहीं एक धुंधली सी जिंदगी में तो नहीं जी रहे हो कि मैं तो बहुत हेल्दी हूं, क्योंकि ये मुझे हेल्दी फील होता है, मेरे अंदर कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इशू नहीं है, तो मैं हेल्दी कह सकती हूँ अपने आपको, क्योंकि मेरी फैमिली की बॉडी टाइप भी थोड़ी सी चबी चबी है। लेकिन अगर तुम अपने आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली के कंपेरेटिवली डिफरेंट तुम्हारा बॉडी टाइप है, थोड़े चबी हो, थोड़े ओबीज हो, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि ओबेसिटी की वजह से तुम्हारे हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे या इस जगह पे तुम्हारा कालापन आ रहा है, डार्क कलर के पैचेस आ रहे हैं, जिसको मैं बोल चुकी हूँ अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। स्किन यहाँ की कैसी होती है, वो एक वेलवेट की जब तरह होती है, ऐसे कई बार उसके अंदर ऐसे लेयर्स भी बन जाती हैं, वो एकदम से सॉफ्ट सी वेलवेटी सी स्किन होती है, वो बिल्कुल ब्लैक कलर होता है, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर, कई बार ब्राउन भी होता है, ज्यादातर ब्लैक कलर होता है, जिसकी वजह से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हाँ ये ऊपर का कालापन नहीं है। ऊपर की मैल तो भैया तुम थोड़ा सा साबुन भी लगाओगे निकलनी शुरू हो जाती है, डेड स्किन होती है वो सैलिसिलिक एसिड लगाने से निकल जाती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये जो तुम्हारा कालापन है सिर्फ मैल है या फिर अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है, पता कैसे करें? पता करने का एक ही तरीका है, तुम सुपरफिशियल लाइट से एक्सफोलिएशन करो, चाहे ग्लाइकोलिक एसिड वाला जो टोनर है वो यूज कर लो, चाहे तुम थोड़े दिन इसको दूध के साथ धो के देख लो, दूध थोड़ा सा लगा के रखा बाद में धो लिया, उससे पता लग जाएगा उसमें लैक्टिक एसिड होता है थोड़ा सा, तो इससे अगर एक्सफोलिएट होना हुआ उसी से हो जाएगा। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, सैलिसिलिक एसिड जो सीरम है, नहीं तो डिस्प्रिन की जो गोली है, डिस्प्रिन की गोली यहाँ पे कुछ देर लगा के रखी, अगर तो डिस्प्रिन की गोली से फर्क पड़ गया तो ये तुम्हारी मैल ही थी, तो तुम्हें नहाने की जरूरत है बच्चे। अगर ये तुम्हारा अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो हार्मोनली भी लिंक्ड है, इंटरनल प्रॉब्लम से लिंक्ड है और वो इंटरनल रीजंस की वजह से है, तो इसको सिर्फ सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड ये सब कुछ नहीं कर सकते, अल्फा आर्बिटन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, इसके लिए फिर हमें रेटिनॉल्स तक जाना पड़ता है, वो एक मेरे हिसाब से वो एंड पॉइंट है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगी कभी भी, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं रेटिनॉल अभी तक आपको कभी फेस के लिए भी रेकमेंड नहीं किया है, लेकिन मे बी सूनर और लेटर मैं रेटिनॉल आपके सामने ही फेस के ऊपर ट्राई करना स्टार्ट करूंगी। अगर मैंने अपने फेस पे इस्तेमाल किया तभी मैं आपको रेकमेंड करूंगी, उसके बिना मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, ताकि जो भी उसकी बर्बादी होनी भी है ना अगर, तो वो मेरे चेहरे पे पहले आए और मैं आपको बता सकूं कि भैया ये करना और ये नहीं करना, क्योंकि मैं बीइंग अ डॉक्टर इस चीज को संभाल सकती हूँ अगर कोई साइड इफेक्ट भी आए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं एक एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो अर्जेंट है और बहुत इमरजेंसी है और कुछ साइड इफेक्ट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज आप अपने लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर लोकल स्किन स्पेशलिस्ट, कोई भी स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ। यूट्यूब के थ्रू मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको स्किन केयर एडवाइस दे सकती हूँ और कुछ अपनी टिप्पणियां दे सकती हूँ जो कि मेरे एक्सपीरियंस और मेरे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। ना मैं कोई मेडिकेशन देती हूँ, ना मैं कोई दवाइयां देती हूँ, ना मैं आपको लेने देती हूँ। दवाइयों का तो हमारे चैनल पे और हमारी जिंदगी में कोई काम ही नहीं है, अनटिल अनलेस अगर इमरजेंसी हो तो तुम्हें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और लेना भी है। तो अगर तुम्हें कभी ऐसा लगता है ना कि भैया डॉक्टर साहब तो बोल रही है यूट्यूब पे कि भैया दवाइयां मत लो, तो हम दवाइयां लेंगे ही नहीं, जहां पे दवाई बनी, क्योंकि भैया एमबीबीएस ग्रेजुएट, दवाइयों के बिना तो जिंदगी बिल्कुल ही वो है ना कि रिस्क लेने वाली बात है। तो जहां पे जब तुम्हें पैरासिटामोल एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं तो लेने पड़ते हैं। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत स्किन की प्रॉब्लम जो होती है उनको अवॉइड किया जा सकता है होम रेमेडीज से और एक बेसिक स्किन केयर रूटीन से, तो मैं वो
वो कोशिश को लेके आगे चल रही हूँ, आपको वीडियोस पे बताती हूँ। तो इस वीडियो में मैं इसके लिए आपको यही बोलूंगी कि ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इन चीजों का ख्याल रखो। पहले ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराओ, फिर इसके ऊपर दूध लगा के देखो कुछ दिन, अगर उससे नहीं तो डिस्प्रिन वाला पैक लगा के देखो, सैलिसिलिक एसिड सीरम है तो वो कुछ दिन लगा के देखो इसके ऊपर। और ख्याल रखना, कुछ भी करोगे ना, कोई भी ट्रीटमेंट करोगे, इस तरह से अपने बालों को पहले बांधना है ताकि यहाँ पे पसीना ना आए। पता लगे तुम यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड लगा रहे हो ना, सीरम लगा रहे हो, और यहाँ पे इस जगह पे स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाए और पसीना लगने से और फ्रिक्शन से और पिगमेंटेशन आ जाए, वो गलती बिल्कुल ना करना। लेजर इस जगह के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ। कोई भी फिजिकल एक्सफोलिएशन जो है वो उस हद तक अलाउ करूंगी जो सिर्फ एपिडर्मिस तक इन्वॉल्व है। अगर कुछ डीपर लेवल तक जाएगा तो मैं सिर्फ रेटिनॉल और सैलिसिलिक एसिड है जिसको मैं कह सकती हूँ कि मैं ट्राई करूंगी किसी के ऊपर, या अल्फा आर्बुटिन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस पर कोई चीज चल गई परमानेंट इसका हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अलग रीजन है। मेरे यहाँ पे ब्लैकपन तब था जब मेरा वेट इससे भी ज्यादा एक टाइम पे था, जब मुझे पीसीओडी बहुत ज्यादा हाइप तब फॉर्म में हुई थी। उस टाइम पे मेरे भी यहाँ पे ब्लैकनेस आई थी, पर वो अपने आप कम होगी जब मेरा इस एरिया का फैट कम हुआ। और वो स्ट्रेस से भी ये चीज बहुत ज्यादा आती है, तुम्हारे कॉर्टिसोल भी जब इम्बैलेंस होंगे तब भी आ सकती है। तो बेसिकली सारा लोचा इंटरनल है, और उसके लिए मतलब इतने कितने ये टेस्ट करवा लेंगे ना, टेस्ट भी नहीं करवाती हूँ। आई थिंक मैं दुनिया की पहली डॉक्टर होंगी, वो भी एमबीबीएस ग्रेजुएट, ना आपको दवाइयां देती हूँ ना आपके टेस्ट करवाती हूँ। नहीं तो मैंने सुना हुआ था बचपन से भी और फैमिली में भी और वैसे भी आसपास से सुना हुआ था कि डॉक्टर के पास जाओ भाई, पहले तो हमें दवाइयां दे के मार देते हैं, फिर टेस्ट करवा के मार देते हैं, और फिर तुम्हारा बुरा हाल हो जाता है। और मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ, ना टेस्ट करवाने की जरूरत है, ना दवाइयां लेने की जरूरत है, सिर्फ तब तक जब तक कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। इफ देयर इज एन इमरजेंसी, ये बात समझो, यूट्यूब के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इफ देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम, अगर तुम्हें कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है लाइफ में, कुछ भी फिजिकली मेंटली, यू हैव टू विजिट योर लोकल डॉक्टर। यहाँ पे मेरे अंदर अपना परमानेंट वाला डॉक्टर मत ढूंढो कि बस ये है तो सब कुछ है, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें अपने लोकल डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटीज का साइन भी हो सकता है, ओबेसिटी तुम्हें लग रहा है तुम बस थोड़े हेल्दी हो, लेकिन तुम क्या पता तुम्हारा जो वेट है तुम्हारे हिसाब से ठीक है लेकिन वो बॉडी के हिसाब से ठीक नहीं है। तो यू हैव टू विजिट योर लोकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी प्रॉब्लम किस क्षेत्र में आती है, किस रीजन की वजह से है। तो एमडी मेडिसिन भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये डायबिटीज हुआ तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफर कर देगा अगर वो जरूरत हुई तो बस इस चीज का ख्याल रखने के लिए इतने सारे तुम्हें जो पॉइंट्स बताए हैं। एंड में रेटिनॉल आता है। रेटिनॉल मैंने बताया कि मैं जब तक अपने फेस पे यूज नहीं करूंगी तब तक तुम्हें नहीं बताऊंगी, सूनर और लेटर। आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या हम रेटिनॉल का सफर शुरू करें? अब तक मैंने स्क्रबिंग तक गई हूँ, सैलिसिलिक एसिड तक लेके गई हूँ, आर्बुटिन तक लेके गई हूँ। धीरे धीरे हम चलेंगे। कोई भी चीज मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि हाँ भैया ये देखो कितनी अच्छी चीज और आप जाके खरीद लो और आपकी स्किन खराब हो या बॉडी खराब हो, वो तो भैया हमें नींद ना आएगी उसके बाद, वो तो हमें वैसे भी नहीं आती है, लेकिन फिर तो बिल्कुल ना आएगी। इसलिए बेटर है कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखो और प्लीज पैच टेस्ट किया करो, क्योंकि कोई यूट्यूबर, मैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि हम यहाँ पे क्या बताते हैं। मैं बताती हूँ हजारों लाखों लोगों के लिए। तुम अगर अपनी स्किन के ऊपर पैच टेस्ट नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है, कल को रिस्क हो सकता है स्किन और बॉडी खराब होने का। तो प्लीज ये बात याद रखो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, पैच टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। तो जो मैं चीजें इस वीडियो में अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस के बारे में बताई है, उन चीजों को मन में रखो, दोबारा सुनो एक बार वीडियो पीछे जाके। और इसके अलावा ट्रीटमेंट वही होएगा, अगर तो डायबिटीज है तो डायबिटीज को अपना ठीक करो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो। और रेटिनॉल के लिए कमेंट करके बताओ कि अगर आपको इस चीज के लिए और फेस के लिए भी रेटिनॉल मैं यूज करना स्टार्ट करूं, उसकी सीरीज, उसकी वीडियो शुरू करूं, तो कमेंट करके बताना। फिर हम इकट्ठे चलेंगे कि जिन लोगों को रेटिनॉल यूज करने की जरूरत है कैसे करना है, किस तरह करना है और उसकी साइड इफेक्ट से कैसे बचना है, क्योंकि साइड इफेक्ट तो भैया बहुत है उसके। तो मैं सिर्फ तभी रिस्क लूंगी अगर बहुत सारे लोग मेरे साथ चलेंगे। आप पहले यूज नहीं करोगे, पहले मैं यूज करूंगी, आप मेरी वीडियो देखोगे, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे। और मैं जिन अपने पेशेंट को यूज करवा भी रही हूँ तो बहुत ध्यान से, जो मेरे से लोग कंसल्टेशन लेते हैं ना, उनको बहुत ध्यान से यूज करवा रही हूँ, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, हम वहीं पे उस चीज को कंट्रोल कर सके। तो बोला था ना, चाहे जिंदगी में कम लोगों को ठीक करूं लेकिन करना प्रॉपर है, साइड इफेक्ट्स नहीं दे रहे हैं। तो साइड इफेक्ट से बचो, जितना हो सके बचो। और कमेंट करके बताना अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे हो, और रेटिनॉल के बारे में जरूर क्लियर कर देना। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शबक है, एंड यू नो आई लव यू गाइस सो मच। बाय बाय।